सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है डीएम की डार्क एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि न्यू मून आने वाला है 6 जून को। तो कल 6 जून है और न्यू मून आ जाएगा। उसमें क्या एनर्जीज बन रही हैं, मतलब आज की जो एनर्जीज हैं जिस वजह से डीएम स्टक हैं मेंटली, सोल लेवल पर और बॉडी, ये तीनों के ऊपर अभी स्टक हैं। मेंटली स्टेट पर वो इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो जितने भी कार्मिक्स हैं, जितने भी उनके आसपास के सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, उनको बार बार वहीं की वहीं उसी पैटर्न में फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो डीएम, आपके डीएम जो है डिवाइन से मदद मांग रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने खुद उनके दिमाग को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है कि अब या तो वो आपकी तरफ आए या फिर अब अपने कार्मिक्स को देखें या फिर डिवाइन को देखें। तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है और वो कंफ्यूजन में है, क्योंकि ना तो आपकी तरफ आ पा रहे, ना डिवाइन की तरफ प्रॉपर जा पा रहे और ना ही कार्मिक की तरफ। तीनों की तरफ स्टक हैं। वहीं सोल लेवल की बात करूं तो सोल लेवल पर आपको डीप कनेक्शन महसूस होता होगा। डीएम करते हैं डीप कनेक्शन महसूस, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। उनको भी एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, हल्के बहुत अवेकन हुए हैं, हार्मनी चाहते हैं लाइफ में, और अंडरस्टैंडिंग तो है पर प्योर लव, केयरिंग और कहीं ना कहीं नर्चरिंग, पैम्परिंग करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टक हैं, क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो ब्रेक करना नहीं जानते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपनी तरफ से काम करोगे तो डीएम का जो वर्क है वो 50% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वहीं पे मैं बॉडी के ऊपर बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पुराने फियर इश्यूज थे, जितने भी उनके पुराने ओल्ड पैटर्न्स थे, जितनी भी पुरानी बीमारियां थीं, वो अब दोबारा से उनको ग्रस्त कर रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको जकड़ने का प्रयास कर रही हैं वो एनर्जीज, और वो निकलना चाहते हैं। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो लॉस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी सबसे खराब चल रहा है उनका संबंध, जिसे कहते हैं संबंध खराब चल रहे हैं। चाहे वो कार्मिक हो, फैमिली हो, या फिर उनका लव पार्टनर हो, या फिर आप हो, हर जगह से उनने अपने आप को बेकार कर लिया है, अधूरा समझ रहे हैं। यही होती है डार्क एनर्जी। जब कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर डीएम डिवाइन की तरफ ही देखना पसंद करते हैं, फिर ना तो आपको देखना पसंद करेंगे ना कार्मिक्स को। हालांकि अनकंडीशनल लव है, आपके पास आना चाहते हैं पर अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना पसंद करेंगे, क्योंकि बिग चेंजेस हैं। डार्क एनर्जीज इन तीन चीज़ों पे मेनली वर्क करती है, मेंटल, सोल और बॉडी, फिजिकल बॉडी पर। अगर आपकी ये तीनों चीज़ खराब हैं, मतलब डीएम की ये तीनों चीज़ अगर खराब है तो फिर लव, फाइनेंस, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल ग्रोथ सब खराब हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज खराब हो जाएंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, इमोशंस रहेंगे बहुत सारे, एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करेगी जिसकी वजह से सेक्सुअल एनर्जी आएंगी, और न्यू साइकिल अगर आएगी तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे न्यू साइकिल को, डिप्रेस्ड रहेंगे, और कहीं ना कहीं इंट्यूशंस पावर जो होती हैं वो भी कम हो जाएंगी। पर अभी इस समय पे अगर मैं कहूँ तो उनने स्पिरिचुअल पाथ चुन लिया है आज से, या हो सकता है 6/6 पोर्टल के बाद आपके डीएम स्पिरिचुअल पाथ चुनेंगे, जिसकी वजह से उनका लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड दोनों अवेकन होंगे और मैनिफेस्टेशन करेंगे। वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कर रहे हों। अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपको ड्रीम आ सकता है डीएम का। कर्मा क्लीन कीजिए, क्योंकि अभी कर्मा क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन नहीं कर रहे तो मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेट करोगे
तो 50% डीएम का काम होगा और 50 आपका हो गया 100%। इमोशनल क्लिनजिंग कीजिए, इनर वर्क करते रहिए, लॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों ही कीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हो तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा हो गए हो तो लॉजिकल ज़्यादा बनिए। मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। शिव और शक्ति जैसे बैलेंस करते हैं वैसे ही स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको बैलेंस होना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जो थर्ड आई चक्र है उसकी वजह से ज़्यादा ओपन रखोगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। आपको हर समय सेक्सुअल एनर्जीज परेशान करेंगी, स्पिरिट्स दिखाई दे सकती हैं। इंट्यूशंस पावर बहुत हद तक सही है क्योंकि हाई एनर्जी है, पर ये कमज़ोर हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्रिगर्स आएंगे। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को ये लगा भी होगा कि टेलीपैथिकली डिवाइन मैस्कुलाइन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जीज महसूस ही नहीं हो रही हैं। उनकी एनर्जीज आती हैं तो आप पर महसूस ही नहीं हो पा रही हैं, पर अब ऐसा होगा क्योंकि अब तक आपने अगर नहीं किया तो अब आप शायद हो सकता है कि अब स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, और डीएम भी स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डीएम से कन्फ्यूजन जो है डीएम की उस पर क्लियरिटी मिलेगी। डाउट एनर्जीज हैं, हो सकता है आपकी या आपके डीएम की, वो क्लियर होंगी, जिसकी वजह से जितने भी हिडन टॉक्स हैं वो सब बाहर निकल के आएगा डीएम की तरफ से। हो सकता है टेलीपैथिकली 5D वर्ल्ड पर आपसे बातें करें। फाइनेंशियली लॉस जो मैं कह रहा था वो भी ठीक होगा अगर आप अपनी एनर्जीज पे काम करोगे, क्योंकि न्यू आइडियाज़ पर भी काम करने वाले हैं डीएम या फिर आप, और पॉजिटिव थिंग्स आएंगे जिसकी वजह से इमोशनली वीकनेस जो है वो ख़त्म होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आप दोनों की। ओल्ड पैटर्न से हटोगे और कर्मा रिलीज करोगे, मतलब कि कर्मा जितने ख़त्म करोगे उतना हायर डायमेंशंस पे जाओगे, कॉस्मिक क्रेजेस में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपसे डिवाइन कनेक्ट होंगे, और जितना डिवाइन कनेक्ट होंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जर्नी को सफल बनाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और फियर इश्यूज को भी क्लीन कीजिए। आपके अंदर जितने भी चाइल्ड वुंड्स या फिर सोल डार्क नाइट ऑफ सोल्स हैं, जितने भी कह सकते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं सोल्स, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्लिनजिंग कीजिए, 7 चक्र पे वर्क कीजिए और अपने आप को बेहतर बेस्ट वर्जन बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यही समय है। 6 जून के बाद मैं बता दूं, मिड जून में आपको रियूनियन मिलेगा। अगर आपका काम अच्छा रहा, रिवॉर्ड्स ज़रूर देंगे डिवाइन। और सरेंडर कीजिए डिवाइन को, अपनी एनर्जीज़ को, और एंजल को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली 3 चीज़ों पर ही एनर्जीज फ्लो होती है नेगेटिविटी, या तो मेंटल स्टेट पे होगी, या फिर सोल लेवल पे होगी, या फिजिकल बॉडी पर होगी। और डिवाइन मैस्कुलाइन के अभी तीनों ही चीज़ों पर एनर्जी डार्क एनर्जीज हैं। तो आप अपनी क्लींजिंग कीजिए, डीएम की ऑटोमेटिकली क्लींजिंग हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।